तो प्यारे बच्चों प्रॉब्लम नंबर 27 को देखते हैं। और ये भी इतना टफ नहीं है, बड़ा इजी है। पावर फैक्टर के बारे में आप लोग बड़े अच्छे जानते हैं क्या होता है पावर फैक्टर। एक्चुअल में इसमें पावर फैक्टर का अगर जिक्र करें तो पावर फैक्टर बोलते हैं कोस फाई को। कोस फाई ये पावर फैक्टर है। सवाल ये है इस क्वेश्चन के अंदर, व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है और कहाँ ये इस्तेमाल होता है, तो आपको पता है पावर करेक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पावर फैक्टर होता है कोस फाई, और इसकी अगर मिनिमम वैल्यू की तरफ को जाओगे तो मिनिमम वैल्यू कोस की जो होती है वो ज़ीरो होती है। अब सवाल ये है कि ये ज़ीरो कितने पर होती है, तो ये ज़ीरो होती है फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री पर। अब आपको पता है ये फेज़ डिफरेंस है करंट और वोल्टेज के बीच का 90 डिग्री। अब सवाल ये है कि ये फेज़ डिफरेंस 90 डिग्री कब कब आ सकता है। ये फेज़ डिफरेंस 90 डिग्री कब कब आ सकता है, जब आपके पास प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो या प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो। इन दोनों ही केस में करंट और वोल्टेज के बीच में हमेशा फेज़ डिफरेंस 90 डिग्री चलता है। मैंने आपको समझाया था स्पेशली कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज के मुकाबले में करंट जो होती है वो 90 डिग्री लीड करती है वोल्टेज से, ये करंट का हिसाब है। अगर वहीं इंडक्टर की बात करोगे तो इंडक्टर में वोल्टेज के हिसाब से करंट जो है वो 90 डिग्री लैग करती है फेज़ में। दैट्स वाई यहाँ पर दोनों में फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अगर फाई 90 डिग्री है तो कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो आपसे यही पूछा गया था कि व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, दैट इज़ 0। और ये कब कब हो सकती है, प्योरली कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट के लिए। होप्स तो समझ में आ गया होगा, डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी तरीके का। थैंक यू सो मच।